उस यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी मोहब्बत के लिए, उसके फजल के लिए और उसके कामों के लिए जो वो हमारी जिंदगी में हर रोज करता है। और इस वक्त उसने हमें अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा ताकि हम सब मिलकर उसकी प्रस्तिश कर सके, उसकी इबादत कर सके, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। हमेशा खुदावंद जो है ना वो हमसे बात करता है अपने कलाम में से, और कलाम जब खुदा कर देता है तो उस कलाम पर जब हम ईमान ले आते हैं, कबूल कर लेते हैं और उस कलाम पे खड़े हो जाते हैं तो वो कलाम हमारी जिंदगी में ना पूरा होता है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे यशवा की किताब उसका 6 बाब। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे यशवा की किताब उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। लिखा है, और यरू बनी इसराइल के स्वभाव से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन के हाथ बरकत हो। अजीजों, खुदा यशवा से कलाम करता है और बताता है कि किस तरह उसने यरू को फतह करना है। लेकिन यरू के तल्लक से भी खुदा ने उससे बताया कि वो किस तरह से मजबूत है, कोई अंदर से बाहर नहीं आ सकता, बाहर से अंदर नहीं जा सकता। और किसके सबब से? बनी इसराइल के सबब से। और यहां पर हम देखते हैं दूसरी आयत में लिखा है, और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। यशवा से खुदावन क्या कहता है? देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे कि जो देखने की पावर है, यानी देखने की ताकत है, वो किस तरह हमारी जिंदगी में काम करती है। इमेजिनेशन की जो पावर है वो हमारी जिंदगी में किस तरह काम करती है। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदा उससे कह रहा है देख। और दो तरह की बात है, एक इंसान का देखना और एक खुदा का देखना, फर्क चीज है। जैसे इंसान की सोच
और खुदा की सोच फर्क है। जैसे इंसान के ख्याल और खुदा के ख्याल फर्क है। और जैसे इंसान का सुनना और खुदा का सुनना फर्क है। तो आज हम बात करेंगे देखने पर। खुदा दुनिया को किस तरह देखता है, खुदा हालातों को किस तरह देखता है, खुदा मौसमों को कैसे देखता है। जो वाकयात इंसान की जिंदगी में होते हैं उनको खुदा कैसे देखता है। लेकिन अगर देखा जाए, दूसरी तरफ देखा जाए, तो इंसान किस तरह देखता है। इंसान हालातों को किस तरह देखता है। इंसान दुनिया में जो वाकयात हो रहे हैं उनको किस तरह देखता है। इंसान के साथ जो चल रहा है वो किस तरह से देखता है। इसका मतलब है देखना जो है, हम इन आंखों से जो देखते हैं उनको, उन हालातों को जो खुदा की नजर में खुदा का देखना, उसमें हम कैसे बदल सकते हैं, या उसमें हम कैसे चल सकते हैं। दूसरे लफ्जों में, रूहानी रैलम में हम जाकर जब देखते हैं, चीजों को देखते हैं, वो फर्क चीजें होती हैं। लेकिन जब हम जिस्म में देखते हैं तो वो चीजें फर्क होती हैं। जो रूहुल कुद्दस हमें दिखाना चाहता है या दिखा रहा होता है, वो फर्क चीजें होती हैं। जो हम जिस्मानी आंखों से देखते हैं वो चीजें फर्क होती हैं। खुदा उसे कह रहे, देख यरू को और वहां के बादशाह को और वहां के सुरमाओं को मैंने तेरे हाथ में कर दिया। इस बात का यकीन कर लेना कि खुदा कह रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया है। हम खुदा की बात का यकीन कर लें। हम खुदा के जो है ना, खुदा का कलाम, उसको हम उस पर ईमान ले आए। और याद रखना, जो खुदा दिखाता है उसके बारे में खुदा पूरी डिटेल के साथ आपसे बात करेगा। यरू को फतह करना आसान नहीं था। उस दीवार को गिराना आसान नहीं था। और उस जगह पर पहुंचने के लिए रास्ते में उनके दरमियान क्या था, यर्दन था, दरिया यर्दन था, एक दरिया था, उसको भी उन्होंने पार करना था। और यरू के अंदर दाखिल होने के से पहले एक दीवार थी बहुत बड़ी। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब हम इन आंखों से हालातों को, चीजों को देख रहे होते हैं, तो हमें बड़ा टफ लग रहा होता है, बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि यह कैसे होगा, यह कैसे मुमकिन है, कैसे चीजें हमारे हक में होगी, कैसे हालात हमारे हक में होंगे, कैसे हम फतह पा सकते हैं, चीजों पर हम फतह पा सकते हैं। मुश्किल लग रहा होता है। अगर इन आंखों से हम देखें तो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन याद रखना कि जब आप खुदा के साथ चलते हो, खुदावन को, खुदा के कलाम से वाकिफ हो और खुदा के साथ एक आपकी बड़े गहरा रिश्ता है, रिलेशनशिप है, तो फिर एक ऐसा है जिसके साथ आपकी फेलोशिप है, और वो कौन है? होली स्पिरिट है। जब होली स्पिरिट के साथ आपकी रफाकत है, शराकत है, फेलोशिप है, तो होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा कि आप कैसे उन हालातों पर गलबा पा सकते हो, कैसे चीजों को ठीक कर सकते हो। लेकिन वो सब कुछ करने के लिए आपको खुदावंद की हजूरी में जाना जरूरी है, खुदावंद की हजूरी में बैठना जरूरी है,
खुदावन के कदमों में जाना जरूरी है। ऐसे थोड़ी होता है। आप खुदावन की आवाज को सुनो कि खुदा क्या कह रहा है और खुदा आपसे बात क्या कर रहा है, खुदा आपको क्या दिखा रहा है। खुदा ने उसे बताया कि यरू के चगिर्द कितने, एक दफा चक्कर लगाना है ना, एक दिन में। 6 दिन तुमने ऐसे करना है और 7वें दिन पूरे शहर का आपने चक्कर लगाना। और नरसिंह 7 जो होंगे ना उनके काहिन, उनको आगे उनके आगे आगे चलना है, उनके हाथों में नरसिंगे होंगे। तो कैसे एक तरतीब खुदा बताता है कैसे चलना है। इसका मतलब है कि लीडर से खुदा बात करता है, लीडर से खुदा कलाम करता है और खुदा उसे दिखाता है कि कैसे तुम अपनी जिंदगी को इस दुनिया में बेहतर तौर पर आप लेकर चल सकते हो। और एक टीम की सूरत में जब आप चलते हो और अपने लीडर की बात को मानते हो, तो जो जिससे खुदा ने ये सब कुछ दिया दिखाया है, तो उसके मुताबिक फिर हम जब चलते हैं तो हमारी चीजें जो है ना, वो जो मुश्किल चीजें हमें लग रही होती है वो आसान हो जाती हैं। जो मुश्किल काम लग रहे होते हैं वो आसान हो जाते हैं। बड़ी खुदा ने उसे तरतीब दी। अगर देखा जाए 30 आयत, सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढू के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें। और 7वें दिन तुम शहर के चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। कितनी जबरदस्त बात। और खुदा ने एक तरतीब बताई है। 7 काहिन संदूक के आगे, वो नरसिंगों को हाथ में लिए हुए हैं, चलना है। कैसे तरतीब बताई। और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने ऐसे किया। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने कहा क्या देख, ये जो तू देख रहा है ना, है यरू, इसके बादशाह और सुरमा, जबरदस्त सुरमा को मैंने तेरे हाथ में कर दिया है। आज मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, खुदा हमें कुछ दिखाता है, खुदा हमारी आंखों को खोलता है, खुदा हमें तरतीब देता है हमारी जिंदगी को। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी को, अज़दवाजी जिंदगी को, खानदानी जिंदगी को, आप अपने घराने को, आप अपने बिजनेस को, जॉब को, आप अपनी रूहानी लाइफ के अंदर एक तरतीब दे सकते हो। और वो कैसे? जब खुदा की हजूरी में आप जाओगे, खुदा आपको बताएगा कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतरीन तरीके से चला सकते हो। और कई दफा हम, पता क्या, हमें ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे जो है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कहने पे नहीं है। कई दफा हमें लगता है कि हम अपने घर को नहीं चला सकते। कई दफा हमें लगता है कि जो मामला आता है वो तो ठीक नहीं हो सकते। कई दफा हम समझते हैं कि हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो, हम उसको कैसे तरतीब दें, कैसे हम नेक्स्ट लेवल में जाएं, नेक्स्ट स्टेज पर जाएं, कैसे हम अपनी खिदमत को वसी कर सकते हैं।
खुदावंद बताता है आपको, खुदा आपसे बात करता है और दिखाता है। लेकिन कब? जब आप उसकी हजूरी में आओगे और उसकी हजूरी में बैठोगे, उससे बात करोगे, उसकी फेलोशिप में रहोगे और वो आप पर जाहिर करना शुरू कर देगा। और दूसरी बात, जब उसने दिखा दिया, देखने के बाद जो वो कहते करने के लिए, फिर हम वैसा करें, फिर अपनी मर्जी को ऐड ना करें। कई दफा इंसान अपनी मर्जी भी ऐड कर लेता है ना। किसी ने नक्शा बनाया हो तो नक्शे दे विच अपना ही दरवाजा इधर नहीं, खिड़की इधर है। और अगर देखा जाए, खुदा ने नूह को दिखाया और नूह को बताया कि कश्ती कितने हाथ ऊंची होगी, कितने हाथ चौड़ी होगी, और उसमें दरवाजे कितने, एक ही दरवाजा, और उसकी खिड़की कहां पर होगी, उसकी छत की तरफ होगी। सब कुछ। और उसने ये नहीं कहा होगा खुदावंद चप्पू किथे ने, खुदावंद ਇਹਦੇ ਚ तो कोई ऐसी चीज भी नहीं कि मैंने कोई शीशा शूशा लवा लगे मैं तू नजर वेख ला। है कश्ती किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी मैंने क्या पता लगना। सवाल किया। लेकिन याद रखना, उसको यह पता था जो खुदा मुझे दिखा रहा है, जो खुदा मुझे कह रहा है, वो सब कुछ होगा, वो होगा और उसे खुदा पूरा करेगा, मेरी लाइफ के अंदर पूरा होगा। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने उसे दिखाया। और अगर आप यिर्मयाह की किताब पढ़ो ना, उसके पहले बाब में, तो यिर्मयाह को खुदा कहता है क्या देखता है यिर्मयाह, है उससे पहले खुदा की और उसकी बात हो रही है ना, हो रही है ना। वो कहता है मैं, खुदा कहता है मैंने तुझे चुन लिया। वो कहता है मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं बच्चा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो कोई पता ही नहीं है कि करना क्या है, किस तरह होना, किस तरह नहीं होना। उसने कहा इससे पहले कि तू तेरी वलादत होती, इससे पहले कि तू इस दुनिया में पैदा होता, इससे पहले कि इस दुनिया में तेरी आंख खुलती, मैंने तुझे तेरी मां के बातन ही से क्या किया है, चुन लिया है। मैंने तुझे मखसूस किया है, अपने लिए किया है। और देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में रख दिया है, और जो मैं तुझे कहूंगा तू वो बोलेगा। मैंने गोया तुझे कौमों के लिए नबी ठहराया है, मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में रखा। कई दफा हम सोचते हैं हमें खुदा ने चुना है, खुदा हम खिदमत कैसे करेंगे, हम खिदमत कहां करेंगे। खुदावंद मैं तो खिदमत कर नहीं सकता, मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं तो प्रीच नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भाई आपने थोड़ी करना, जिसने आपको चुना है और जिसने आपसे कलाम किया, जिसने आपको पैदा किया है, वो आपको इस्तेमाल करना जानता है। उसे पता है कि कब और किस तरह कहां पे खुदा ने आपको इस्तेमाल करना, उसे पता है। लेकिन यकीन कर लेना चाहिए। और जब सारी बातें हो गई और खुदा ने कहा जो मैं तेरे मुंह में रखूंगा तूने लोगों को वो कहना, लेकिन अगर तूने ना कहा तो तू क्या होगा, शर्मिंदा होगा। लेकिन अगर कह देगा तो देख कोई भी तुझ पर गालिब नहीं आएगा। फिर बता क्या कहता है खुदा, देख तू क्या देखता है यिर्मयाह, खुदा से क्या कहता है, क्या देख रहा है यिर्मयाह। कहता है मैं बादाम की एक शाख देख रहा हूं। उसने कहा तूने खूब देखा। इसका मतलब पता क्या है, खुदा ने कहा मैं अपना कलाम पूरा करने में हर वक्त बेदार रहता हूं, मैं अपने कलाम को पूरा करूंगा तेरी लाइफ में। मैंने जो तूने देखा है ना, ये सच है और ये ही पूरा होगा। यिर्मयाह से खुदा कहता है कि देख तूने बादामों की शाख तो देखी है, और उसको दिखाया किसने, खुदा ने दिखाया, खुदा उसे दिखा रहा है। बादाम की शाख खुदा दिखा रहा है। इसका मतलब है खुदा उसे कह रहा है कि देख मैंने जो तुझे दिखाया है वो पूरा होगा, वो पूरा होगा, मेरा कलाम पूरा होगा तेरी लाइफ के अंदर। खुदावंद का यकीन कर लेना बहुत जरूरी है। और जो हमने देखा उसका भी यकीन, देखा मतलब यह कि खुदा ने जो हमें दिखाया। लेकिन यहां मैं एक और बात करूंगा। अगर आप देखें ना सामुएल की किताब में, तो जब
सैमुअल यस्सी के घर में जाता है, तो वहां यस्सी से उसके बेटों को देखता है, ऐसे ही ना, खुदा ने शायद इसे चुना है, खुदा ने शायद इसे चुना है ना, ऐसे कुछ चल रहा होगा। ऐसे ही होगा ना। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब कहें थैंक यू जीसस। खुदावन के लिए शुक्रगुजारी हो। प्रेज गॉड। खुदावन हमें बहुत कुछ दिखाना चाहता है, खाली दिखाना नहीं चाहता हैं, खाली दिखाना नहीं चाहता, बल्कि हमारे लिए कुछ। देखिए जरा पहले सैमुअल 16वां बाब 17 आयत। साउल ने अपने खादमों से कहा, खैर एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। पहला सैमुअल 16वां बाब नहीं 7वीं आयत। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख। अच्छा, खुदावन ने क्या कहा? उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख। अच्छा, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की माने नजर नहीं करता। खुदा इंसान की ਇਹਦਾ मतलब इंसान भी नजर करता है। इंसान की करता देखता रिश्ता वेखना होए तो की वेखदा? खूबसूरती, कद काठ, है ना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ की कारोबार, हालात, है ना, देखता कि नहीं देखता? तो यहां क्या लिखा है? खुदा इंसान की तरह नजर नहीं करता। इसका मतलब है इंसान भी नजर करता है। इंसान देख सकता है, वो सोचता था शायद खुदा ने इसे चुना है, बड़े बेटे को, है, उसका कद काट, उसका रंग रूप, उसका वो सूरमा, जंगी सूरमा, शायद खुदा ने इसे चुना है। दूसरे को देखा इसे चुना है, तीसरे को देखा इसे चुना है, चौथे को देखा इसे चुना है। खुदा हर एक को क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? रद्द कर रहा था। लेकिन 7वें के बाद वो कहता है भाई कोई और है, हैं? कोई और है, कहता है, लेकिन वो यहां नहीं है। वो कहां है? वो भेड़ बकरे चरा रहा है। कहता उसे बुलाओ। इसका मतलब बाप की नजर भी बेटे पर नहीं थी, उसे यही पता था भाई पेड़ा पेड़ा चराना ला है। तो भाइयों को भी ये पता था कि सैमुअल नबी आया, कुछ वड्डा ही होना ला, आज साढ़े वास्ते कोई वड्डी बरकत है? कोई ऐसा कलाम नहीं 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 नहीं। क्या, जरा फिर से पढ़ना 7वीं आयत। पर खुदावन ने सैमुएल से कहा पर खुदावन ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसकी कद की बुलंदी को ना देख। तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया। देखें, जिसको खुदा नापसंद कर दे, साड़ी पसंद हो ही होती है। इंसान की पसंद हो ही होती है जिन्हों खुदा पसंद नहीं करता, क्योंकि खुदा इंसान नहीं है। खुदा इंसान नहीं है कि इंसान की तरह देखे। इंसान की तरह देखता है। वो दुनियावी मामलात में पकड़ बैठकर, दुनियावी चीजों में बैठकर वो दुनियावी नजर से देखता है। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि खुदा के लिए एक मामूली सा पत्थर भी खुदा जब उस पर नजर करता है तो वो एक खास पत्थर बन जाता है और वो कीमती पत्थर बन जाता है। उस जैसी कीमत किसी की नहीं होती, क्योंकि खुदा ने उस पत्थर पर नजर की है। हालेलुया। हम तो उस पत्थर को कुछ नहीं समझते, लेकिन खुदा ने उस मामूली पत्थर को क्या पत्थर बना दिया है। वाओ।
अगर आप पढ़ो ना तो खुदा क्या करता है, घोड़े में से उठाता है और शायद तट पर बैठा देता है? वो दुनिया के रद्द किए हुए लोगों को चुनता है, हकीर और बेवजूदों को चुनता है, नकम्मों और कमीनों को चुनता है। ये बाइबल की बात है और ये पौलुस बात करता है। हालांकि देखा जाए तो पौलुस क्या है, पौलुस बहुत पढ़ा लिखा शख्स है, शरीयत का पाबंद है, सारा कुछ है, लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है कि खुदा ऐसे लोगों को नहीं खुदा की जो कॉलिंग है ना, उनके लिए नहीं जो क्वालिफाइड। खुदा की कॉलिंग के बाद खुदा अपने लोगों को क्वालिफाइड करता है यानी कि आम से लोगों को खुदा खास बना देता है। यह समझने की बात है, यह सोचने की बात है। तो क्या लिखा है, खुदा क्या कहता है, मैं इंसान नहीं, मैं इंसान की मानित है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानित नजर नहीं करता। क्योंकि खुदा इंसान की मानित नजर है, इसका मतलब है इंसान की नजर भी है जब वो देखती है। तो वो किस तरह देखती है, वो कहता मैं इंसान नहीं, मैं इंसान की तरह नहीं देखता। लेकिन जब आप खुदावन को, कलाम को समझ जाओगे, फिर आप किसकी तरह देखना शुरू कर दोगे? हाँ? फिर आप खुदा की तरह सोच रखोगे, खुदा की तरह देख रहा, और फिर जो खुदा आपको दिखाने वाला है, फिर आप उसी पर फोकस करोगे। फिर आपकी नजरें कहीं और नहीं होंगी, फिर नजरें वहीं पे होंगी जहां पे नजर खुदा आपकी लगाना चाहता है। खुदा के सामने कोई ऑप्शन है? हाँ? खुदा के सामने कोई ऑप्शन है? लेकिन हमारे सामने तो बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर ये नहीं तो ये है, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे। लेकिन खुदा उसी को लेता है और उसी को तैयार करता है, फिर उसी को उस जगह पे खड़ा कर देता है जहां खुदा उसे देखना चाहता है। हालेलुया। कई दफा रिपोर्ट्स हमारे सामने आते, ਅਸੀਂ देखते ही रह जाने। हाँ, कई दफा बीमारी सामने अंज सामने रिपोर्ट्स के बाद कोई अंज बदन च ਅਸੀਂ महसूस भी करने तो ਅਸੀਂ महसूस करने तो बाद ਉਹਨੂੰ फिर अपने बदन च देखना शुरू कर देने हैं। शायद यह ठीक नहीं हो सकती, शायद मैं ठीक नहीं हो सकता, शायद मैं इस पर फतह नहीं पा सकता, शायद ये बीमारी अब सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। अच्छा जरा देखिएगा, पैदाइश उसका 15वां बाप और उससे उसकी जो है ना 5वीं आयत। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। हाँ, अब्राहम कहाँ बैठा है? अपने हैमे के अंदर है, तंबू च बैठा है ना, तो सोचन डे है, और सोचन डे है, सोच क्या रहा है? सोच ये रहा है तंबू के अंदर बैठ के कि खुदा ने मैंने दिता की है, खुदा ने मेरे वास्ते कीता की है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते, खुदा ने मेरे लिए कीता की है, खुदा ने मैंने दिता की है। जरा पहली याद देखे,
वो डरन डे है, घबराया है। तब इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ। अच्छा, खुदा का कलाम कहाँ पे नाजिल हुआ? रोया में। अच्छा, और उसने फरमाया है, इब्राहिम तू मत डर, अब्राहम मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। मैं तेरी सिपर और बहुत बड़ा अजर हूं। इसका मतलब है वो खौफ के अंदर है, वो डर के अंदर है। खुदावंद उसके अंदर से उसको डर उसके अंदर से निकालना चाहता है। खुदा कहता है मत डर, ना घबरा, ना खौफ का, मैं तेरी बहुत बड़ी सिपर। आगे दूसरी आयत। इब्राहिम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा? अच्छा, खुदा ने कलाम करने दिया है अब्राहम से कि मत डर, खौफ ना खा, है मैं तेरी सिपर हूं, है और बहुत बड़ा अजर। और जिदा अजर खुदा है, कई बार कोई काम करे तो अजर है, तो जे किसी का अजर ही खुदा होए, सिपर और अजर, तो वो आगे क्या कहता है? खुदावन तू मुझे क्या देगा? सिर्फ गली बाती। अच्छा आगे, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं, और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीजर है। हाँ मेरे घर का मुख्तार तो दमिश्की अलीअज़र है, यानी उसका नौकर। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानाजाद मेरा अच्छा, ये वारिस कह रहा है होगा। देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। वारिस कौन बनेगा? खानाजाद। देख मन्नो तो कुछ देता ही नहीं, ना मेरी औलाद है। तो फिर खुदा ने क्या कहा? तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ, तब खुदावन का कलाम फिर उस पर नाजिल हुआ, और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा। ये तेरा वारिस ना होगा। कई दफा हम ये सोचते हैं कि शायद ये है ना, इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए। ना 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 ना, नो। ये तो हम कह रहे कि ऐसे देख, ये शख्स ऐसे, ये ऐसे। आगे खुदा ने क्या कहा? उसको हैमा से बाहर निकाला। जब कलाम नाजिल हुआ तो क्या हुआ? वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा, वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा, वही तेरा वारिस होगा। वही तेरा वारिस हो। आगे, और वो उसको बाहर ले गया। कहां ले गया? बाहर। और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं। जब भी मुझे खुदा ने ना कोई बरकत नहीं देनी होती थी ना, तो मेरी अम्मी को खुदा दिखाता था। कोई भी बरकत, रूहानी है, मादी है, माली है, कुछ भी। तो एक दफा ना जब ये गाड़ी की बारी है ना, तो खुदा हमेशा अम्मी को दिखाए। तो एक दिन अम्मी मुझे बताती थी, तब मैं कहते खुदा दिखाई जाना, देंदा नहीं है। तो एक दिन अम्मी कहते मैं तो खुदा ਨੂੰ कहता हूं दिखाई जा रहा, दे भी दे उन्होंने। और क्या हुआ? दे दी उसने। अक्सर कई दफा ना रेंट की बाइक पे मैं जाना तो खुदा ने मुझे बाइक नहीं दे दी किसी के थ्रू गिफ्ट। फिर जब जाना तो बच्चे, पहले मोजिस था, फिर जशवा हुआ, फिर ज्यादा मिनिस्ट्री बढ़ी, तो ये कि रेंट पे दूसरी जगह दूसरे शहरों में जाना। तो अक्सर मैं और एस्टर मोटरसाइकिल पर जाना, तो कहना कि गाड़ी को देखना, तो कहना कि खुदा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने वो दे दी। जब जगह की बारी आई
तो जगह हम देखते होते थे, ये जगह, ये जगह, ये जगह, तो खुदा ने हमें जगह दे दी। लेकिन उससे पहले हम पता नहीं कभी किसी की छत पे, कभी गली में, कब स्टार्ट घर से, छोटे से, इस तरह से कमरे से, कहां कहां हम गए। फिर खुदा ने 10 मरले, उसके लिए दुआ कर रहे तो कह रहे जी ये बड़ी हो जाए, बड़ी हो जाए। खुदा ने क्या किया? एकदम से बड़ा कर दिया। लेकिन अगर इंसान सोचे तो ये नामुमकिन सी बात है। अगर देखे ना कि अर्निंग देखे, अगर अपनी पूरे महीने की अगर मैं देखूं कि जितने भी मिनिस्ट्री से जो कुछ भी है, तो उसके हिसाब से ये नामुमकिन सी बात है इंसानी नजर से अगर देखा जाए। लेकिन जब खुदा की निगाह से देखा जाए तो खुदा क्या कर सकता है? और मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं, जब भी वो बात करता खुदा से, खुदा उसको क्या दिखाता? तारे। कई बार कहते तेन तारे, तेन तारे नजर आ जाएंगे। भाई अब्राहम को खुदा क्या दिखाता है? तारे। लेकिन है तो क्या तारे? अगर देखा जो पंजाबी तारे तेन वहावागा है, तेनू तारे नजर आएंगे। अगर बंदा देखे कि खुदा मन्नू ते भाई भाई औलाद चाहिए, तो खुदा कहता भाई तारे गिन, आसमान के तारे गिन। खुदावन बरकत है, चल बाहर निकल, तारे गिन। है तो तारे गिना दे जी, 1 2 3 4 5 6, किन्ने के गिना? कितने के तारे वो गिने? कितने तारे गिने? कहंदा होना भलिए लोके, खुदा ने तो गल की तो तारे मार दे, अमन तारे ही वहाई जाता, वहांदा नहीं कहता गिन, एडा मुश्किल काम कौन गिने तारे? हैं को गिन सकता है? आज भी अगर खुदा आपको दिखाए और दिखाने के बाद खुदा के ऐसे होगा, तो हम कहे भाई जी कैसे होगा, कितू होगा, हाथ भी तो कुछ होए है, कहां से होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा? इंसान को अगर इंसानी नुक्ता नजर से देखा जाए तो इंसान यही सोचता है कि अगर हाथ से कुछ होएगा तो कुछ होएगा ना। दुआज बैठो तो सानू मिनिस्ट्री खुदा वहाई जाता है, दुआज बैठो तो सानू खुदा दुनिया ही वहाई जाता है, दुआज बैठो तो खुदा बड़े बड़े काम करता नजर आता है। पर अगे जाओ तो ऐसा नहीं है। जो खुदा दिखाएगा वो खुदा करेगा आपके लिए। खुदा झूठा नहीं है और खुदा लारे नहीं जलाता, झूठे लारे नहीं जलाता। और बाइबल में अगर आप पढ़ के देख लो, गिनती की किताब उसके 23वें भाग में पढ़ लो, तो वहां लिखे कि खुदा आदम जात नहीं कि झूठ बोले, वो इंसान है कि अपना इरादा बदले। हम तो असि तो 2 मिनट बाद अपना इरादा बदल लेने कि नहीं बदल लेंदे, और इत्थे सच बोलन दे, उथे जाके झूठ बोलन दे होने। इंसान है ना, इंसान झूठ भी बोलता है, इंसान इरादा भी बदल लेता है, लेकिन वो कहता है कि मैं इंसान नहीं कि अपना इरादा बदलूं, मैं आदमजात नहीं कि मैं झूठ बोलूं। मेरी बात का यकीन करो, जो कुछ मैंने कहा है क्या वो मैं ना करूंगा? मैं उसे करूंगा, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मैं तेरी लाइफ के अंदर वो काम सारे करूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जिंदा रखूंगा, मैं तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैंने ये सब कुछ तुझे दे दिया है। देख आसमान के सितारे गिन लो, और याद रखना कि आसमान के सितारे गिनने से मुराद यह है कि वो रूह है, वो ईमानदार रूह है, वो ईमानदार रूह है। बाइबल में लिखा है दानियल की किताब में उसके 12वें भाग में कि जिनकी कोशिशों से बथेरे, हाँ,
और वो किस तरह आसमान पे सितारों की मानिंद चमकेंगे। पौलुस कहते हैं कि खुदा बाप का शुक्र का मसीह यीशु में उसने आसमानी मकामों में हमें हर तरह की बरकत बख्शी है। याद रखना, खुदा हमें रूहानी बरकतों से मामूर, खुदा चाहता है कि हम रूहानी तौर पर मामूर होते चले जाएं। खुदा हमें बहुत कुछ देना चाहता है और जो कुछ उसने हमें दिखाया है वो हमारी जिंदगी में पूरा होगा। तो अगर आज देखा जाए तो कितने उसके बच्चे हैं? कितने हैं? पूरी दुनिया ने बहुत पाए है ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, हैं पाया कि नहीं? अगे लाए है। लेकिन आज अगर हम देखें तो वो कलाम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? खुदा जरूर पूरा करेगा। जो खुदा दिखाता है वो पूरा करता है। लेकिन एक चीज और है, खुदा ये भी दिखाता जे कि जिन्होंने तुहाडे लिए बुरा किया ना है, जरा देखे सही ज़बूर कार में, प्रेज गॉड, हालेलुया। ज़बूर की किताब में से ज़बूर, कौन सा ज़बूर? 91, उसकी 8वीं आयत देखे जरा। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा। अच्छा, फिर तू क्या करेंगे? अपनी आंखों से निगाह करेगा, यानी इन आंखों से देखेगा। किनका? और शरीरों के अंजाम को देखेगा। शरीरों के अंजाम को देखेगा। ऐसा नहीं है कि जेडे शरारत करने वाले ने तो उन्होंने तुसी वेखो ही ना है उस हालत च, जिस हालत च एवं खुले लगे फिरते ने तो तुसी समझते कि कुछ नहीं होगा। वो कहता तू अपनी आंखों से देखेगा। किनका हाल? शरीरों का। आगे क्या? शरीरों का अंजाम देखेगा, है ना? अच्छा आगे देखो जरा, ज़बूर 92 उसकी 12वीं आयत जरा देखो। सादिक खजूर के दरख्त के मानित सरसब्ज होगा। हाँ 11वीं आयत देखो। मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया। मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आपको खुदा के दुश्मन के दिखा देगा। दाऊद पता क्या कहता है? मैंने अपने दुश्मनों को देख लिया है। खुदा ने मेरे दुश्मन मनवा दिते ने। हाँ क्या 11वीं आयत में क्या लिखा? मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया। मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया है। मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया है। मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया है। तुसी देखोगे भी ते सुनोगे भी उन्हां दा हाल की करदा। साडा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। वो की करदा उन्हां दा हाल? सिर्फ देखोगे नहीं, सुनोगे भी। ऐसे ही खुदा के लोग थोड़ी होते। क्यों पास्टर आशा है? और खुदा दे लोग क्यों? पास्टर शिवा और खुदा दे लोग क्यों नहीं? क्यों जी बहन जी? क्यों बच्चों? खुदा दिखाएगा उन्होंने दा हाल की होएगा। ऐसा नहीं है कि खुदा छोड़ दे। ऐसा नहीं है, छोड़ दे। और मैं खुदा पे पूरा भरोसा रखता हूं 100%। मेरा ईमान है कि ज़बूर 91 दी 8वीं आयत तो ज़बूर 92 दी 11वीं आयत साड़ी जिंदगी च पूरी होएगी।
हालेलुया। अगर दूसरा कलाम पूरा होएगा तो फिर ये भी कलाम पूरा होएगा। और मैंने देखा है खुदा से कोई नहीं लड़ सका। कभी आपने देखा है शैतान खुदा के सामने ठहर सके और शैतान के लोग खुदा का मुकाबला कर सके? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। कई दफा इंसान एवं परेशान होता है कि ਉਹਨਾਂ तो कोई पुछण वाला ही नहीं भाई। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ जो बड़ा डाडा है। बहुत सख्त है, बहुत सख्त है वो। मैंने दुनिया में भी देखा है और मैंने बाइबल में भी पढ़ा है। हमारा खुदा बहुत बुरा हाल करता है, ऐसे ही नहीं छोड़ देता वो। हालेलुया। लेकिन एक बात है कि आप खुदा के कलाम पर ईमान ले आओ, जो उसने आपको दिखाया वो पूरा होगा आपकी लाइफ में। और पौलुस रसूल की एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, वो बहुत ही खूबसूरत दुआ करता है कलीसिया के लिए, ईमानदार लोगों के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? क्योंकि कलाम है ही अच्छा, कलाम होता ही अच्छा। ऐसे ही ना? जरा देखो, ये पौलुस की दुआ है। इफिसियों पहला बाब और उसकी 17 नंबर आए। अगर हम 18वीं आयत देख लें। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। आमीन। और तुम्हारे दिल की आंखें, ताकि तुम उन आंखों से मालूम कर सको और देख सको। ये उसकी दुआ है कि खुदा तुम्हारे दिल की आंखें रोशन कर दे। ये वो आंखें हैं जिनसे आप खुदा की कुदरत और खुदा के काम देख सकते हो, जिससे खुदा के जलाल को देख सकते हो। कई लोगों को ख्वाब आते हैं, ख्वाब में अजीब से ख्वाब आते हैं। या तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਲਈ, अजीब ख्वाब है। लेकिन मैंने देखा है कि खुदा ख्वाबों में भी आपसे कलाम करता है, रोया में भी कलाम करता है। जब आप दुआ में बैठे होते हो खुदा तब भी आपको बहुत ज्यादा कुछ दिखा रहा होता है। लेकिन आपके अंदर देखने की ताकत होनी चाहिए, और ये रूह के वसीला से है कि खुदा आपको क्या दिखाता है। अकाब की आंख कभी देखिए? हाँ, अकाब की आंख देखिए? नहीं देखी। उसकी आंखें वैसे हमारी जैसी होती, ऐसे ही डेली होंगे ने, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज होती, बहुत तेज। उसकी आंखें बहुत तेज हैं। आपने शिकार को दूर से क्या करता है? हाँ, अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में से
अय्यूब की किताब उसका 39वां बाब और उसकी 29वीं आयत, जरा देखिए क्या लिखा है। वहीं से वो शिकार ताड़ लेता है, उसकी आंखें उससे दूर से देख लेती हैं। हाँ, वो अपने शिकार को क्या करता है? दूर से देख लेता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब आप दुआ में बैठते हो ना, तो आपको दुआ जब आप कर रहे हो, दुआ करने के बाद आपको कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा आपको बैठना है खामोशी के साथ, खुदा की हुजूरी में। जो आपने दुआ की है उसके मुताबिक खुदा आपको बताएगा या दिखाएगा। याद रखना, आप खुदावन के लोगों, खुदा आपके वसीला से कुछ करना चाहता है, हालातों को बदलना चाहता है, चीजों को बदलना चाहता है। लेकिन अगर हम इस बात को समझे तो फिर है ना, इस पर गौर करें तो फिर है ना, और खुदा का कलाम हमें सही राह की तालीम देता है। गौर करने तो क्या हुआ था, उन्होंने यरू फतह कर ली थी, हैं? यरू को फतह कर लिया था ना, कर लिया था ना। अब्राहम को खुदा ने ब्लेस किया था कि नहीं किया था? जो खुदा ने दिखाया उसे। और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन जो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, खुदा जो हमें दिखाता है खुदा उसे पूरा करता है। लेकिन उस बात का यकीन कर, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पास्टर, उसकी वाइफ, उसकी बेटी हमारे घर आई, तो ऐसे ही ना मैं उनके लिए बातों में ना बातें कर रहा था, खुदा ने मुझे दिखाना शुरू किया। मैंने उनको देखा प्लेन में बैठे हुए, तीनों को। जब मैंने देखा तो मैंने कहा ऐसे मैं देख रहा हूं आप तीनों जो ना प्लेन में बैठे हो, तो आप कहीं जा रहे हो। तो उसके बाद उनका प्रोसीजर शुरू हो गया बाहर जाके पढ़ने का, और 1 साल हो गया, अब दूसरा साल शुरू हो गया कि वो बाहर गए हुए हैं और वो तालीम, और कुछ महीनों बाद वो ट्रैवल कर गए। कोई रुकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी मैं बातें बता सकता हूं कि ऐसे खुदा दिखाता है और खुदा उसे पूरा करता है। आज आप बहुत कुछ देखने वाले हो, खुली आंखों से भी, उन आंखों से जो खुदा ने आपको दी हैं। और आज आपकी रूहानी आंखें खुलेंगी, यीशु के नाम से खुलेंगी। फिर ये ना देखो कि ये कैसे होगा, किस तरह होगा, खुदावंद आपको उसके बारे में बताएगा भी। फिर खुदावंद आपको बताएगा भी। आए इस कलाम पर गौर करें। और एक और बात, मैं आज जो खास बात आपको बताना चाहता हूं, आप अपने बदन में हीलिंग देख सकते हो, आप अपने लिए मौजज़ात को देख सकते हो, आप अपने लिए खुदा की कुदरत को देख सकते हो, देख सकते हो। और ये मैं जरूर बताऊंगा, ऐसे ही मैंने ना देखा कि 3-4 दिन पहले की बात है, तो मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मेरी तबीयत जो है ना वो खराब हो रही है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कोई जो है ना गलत
जो हो रहा है। तो जब मुझे 4 बजे जाग आएगा उसी दौरान, तो जिस तरह मैंने देखा उस तरह मेरे साथ हो रहा था। जब मैं उठा, सारा दिन मैं उसी पे ना कलाम पे मेडिटेट और ईमान पे बातें करता, और सारा दिन गुजर गया, रात गुजर गई उसी। फिर नेक्स्ट डे फिर वही सिलसिला, मैं कलाम पे खड़ा रहा। मैंने कहा मेरे लिए हीलिंग है, मेरे लिए मैंने फतह पा ली इस बदन पे सारा कुछ। तो क्या हुआ कि वो रात भी गुजरी। फिर तीसरे दिन मैंने ना एस्टर को बताया कि ये चीजें जो है ना मुझे, और ये चीज ऐसे था कि मेरे बदन में बहुत कुछ था, चल रहा था। इवन कि मेरे जो पाँव थे ना, मैं ऐसे बेड से उतरता था तो मेरे ना दर्द होती थी, खड़ा नहीं हुआ जाता था। मेरे बैक पे ये दोनों साइडें जो है ना ये दर्द होती थी, ऐसे खचाव था, अजीब सी चीजें। और फिर मैंने कॉल की वैसे एक पूछने के लिए मेडिकली तौर पर, तो मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे ये चीजें हैं। लेकिन उसी को जब मैंने अपने तरीके से और बताने वाले तरीके से मैंने किया, और यकीन जाने कि इतनी ज्यादा, शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो, या मैं मसीह में ना होता या कलाम को ना समझता होता, तो शायद मैं हॉस्पिटल में होता। तो मेरे साथ खुदावन ने बात की ऐसे ही, मैं ना, तो खुदावन ने कहा कि तू लोगों को खड़ा करता है इस जगह पे, ईमान पे, कलाम पे, तुझे कुछ नहीं है, इस पे खड़ा हो। और जैसे ये बात हुई, मैं ऐसे बैठा हुआ, मैंने खुदा की कुदरत को ऐसे आते हुए देखा, और ऐसे मैंने मेरे सामने उस रूम में, रात की बात है कि एस्टर के अब्बू बैठे हैं, तो मैंने एस्टर को बोला कि ये आपस में बात है, मैंने कहा खामोश हो जाओ। मैंने कहा ये देखो कि इनके बदन में मैंने देखा हीलिंग जाते हुए, वो उसी वक्त हील हो गया, उनको कोई प्रॉब्लम थी। मैंने एस्टर को बोला, एस्टर की एक बहन है, उसको मैंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि उसको भी हीलिंग हुई, ना कि मुझे हुई। 3-4 लोग हैं जिनको खुदा ने मुझे दिखाया कि वो सारी चीजें जो ना, लेकिन कैसे, इस कलाम पे खड़े होने से। और जब मैं रात सोया सुकून से और सुबह उठाऊं ना, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक जंग थी मेरी 3-4 दिन की। 3-4 दिन की एक जंग थी। और मैं ऐसे, मुझे देखती है कि मैं किसी को महसूस भी नहीं होने देता, पता भी नहीं लगने देता, लेकिन मैं अंदर ही अंदर उस चीज को लेके चल रहा था। लेकिन जब बहुत ज्यादा ना, तो जाहिर सी बात, मेरे साथी, मैंने उससे बात करनी, मेडिकली तौर पर मैंने फोन करके बात की। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मेडिकली तौर पर ये क्या हो सकता है, वैसे क्या हो सकता है, लेकिन इसको कलाम क्या कहते हैं। जब आप खुदा का काम कर रहे होते हो तो इब्लीस आपको कोशिश करता है कि वो आपको इस तरह कर दे कि आप खिदमत ना कर पाओ, आप सेहतमंद जिंदगी ना गुजारो। मैंने ये पहली दफा नहीं, मैंने बड़ी दफा बड़ी जगहों पर ऐसे मैंने किया है। और ये कलाम है और कलाम जिंदा है। और जो खुदा आपको दिखाता है उसके मुताबिक, जब अगर आप गलत किसी चीज को होता देख रहे हो तो उसको आप उसी तरह कलाम के मुताबिक खुदा की जुल्म में बैठ कर उसको तब्दील कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यकीन कर लेने की बात है, आज आपके मेरे साथ ना, आज मैं दुआ कर रहा था, जब मैं दुआ कर रहा था चल के, मैंने एक शख्स को देखा अपने सामने, जो हमारा वो ट्रैक है ना मेन गेट से ऐसे, तो उधर मैं चल फिर के दुआ कर रहा था। आज दोपहर के चर्च आने से कुछ घंटे पहले की बात, दुआ कर रहा था। ऐसे मैं दुआ कर रहा हूं, तो दुआ करते करते मैंने एक शख्स को देखा, जैसे मैं हूं ना ऐसे मैंने एक शख्स को देखा, और वो शख्स मेरी तरफ आ रहा है।
और मैं उस तरफ जा रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, वो इधर आ रहा है। लेकिन उस शख्स को मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, मैंने उसके कपड़े नहीं देखे, मैंने उसका रंग नहीं देखा। उस शख्स को सिर्फ और सिर्फ मैंने कैसे देखा कि ऐसे उसने किया, वो मेरी तरफ आ रहा और वो आ गया, वो आ गया और आकर वो मेरे साथ ऐसे मेरे साथ चिपक गया और मेरे अंदर समा गया। और फिर मैं दुआ में बैठा, अभी आने से पहले कलाम की तैयारी कर रहा था। मैंने देखा कि ये चर्च नहीं, मैंने देखा ये जगह नहीं देखी, मैंने यहां आग लगी हुई देखी है, मैंने यहां पे आग लगी हुई देखी है, मैंने यहां पे आग लगी हुई देखी है। तो जहां पे आग हो जला देती है, बीमारियों को, तसीरों को, मोकलों को, जादूगरी को, कमजोरियों को, गुर्बत को, हर तरह की बुरी आदत को जलाकर भस्म कर देती है। मैंने आग को देखा आज, मुझे पता है आग का, खुदा की आग का पता है, लेकिन मैंने पूरे चर्च के अंदर आग लगी देखी है, आग लगी देखी है, आग लगी देखी है। Wow. 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 तेरे सारे ख्वाब पूरी होंगे, सब, एक भी छूटेगा नहीं, सब ख्वाब पूरे होंगे।